जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात सियासत की। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, इस दौरान कहा कि आने वाले 5 साल भी फ्री राशन की स्कीम चलती रहेगी ताकि गरीबों का पैसा बचता रहे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होता है क्योंकि इसमें गरीब का हक मारा जाता है। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते थे। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर से चुनावी शंखनाद किया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की। मोदी का सफल दौरा रहा और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ मौजूद थे। उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा था, काफी कुछ छत्तीसगढ़ को लेके कहा है उन्होंने। आज ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, ये छोटे आमावाल, यहाँ पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प शंखनाद रैली का आयोजन था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मतदाता यहाँ पर आए और बहुत सफल ये रैली रहा। भारी उत्साह है लोगों में और निश्चित रूप से ये दोनों लोकसभा क्षेत्र बस्तर और कांकेर और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर से खुल के मैसेज उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शेंगे। वो तो शुरू से ही मोदी जी ने पहले ही मतलब प्रधानमंत्री जब 2014 में बने तो शुरुआती दौर में ही उन्होंने कहा कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज इस देश का सौभाग्य है कि 10 वर्ष शानदार भारत सरकार के हो गए, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा। जबकि यूपीए के गवर्नमेंट में रोज किसी न किसी नेता, किसी न किसी मंत्री के ऊपर में कोई न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कार्रवाई यहाँ भी जारी है। बिल्कुल, यहाँ भी पिछले 5 वर्षों में जो भी घोटाले हुए हैं, चाहे वो आपके कोयला में हो या बालू में हो या शराब में हो, डीएमएफ तक की राशि में भ्रष्टाचार किए, वो सब पर जांच एजेंसियां इंक्वायरी कर रही हैं और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की सभा हुई थी और उसके बाद एक अलग ही माहौल बना था।
क्या उसी प्रकार की सभा को भी मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि लोकसभा विधानसभा में हम लोग को 40% वोट मिला है, लेकिन ये 40% हमको लगता है कि 56% में जाएगा। आपके काम की भी काफ़ी तारीफ की उन्होंने। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 100 दिन के अंदर हम लोग बड़े बड़े जो मोदी गारंटी में वादा थे, करीब 7-8 वादा पूरा करने का काम किए हैं, जो कि एक सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद उनका कहना है कि 11 की 11 सीटें यहां पर जीतेंगे और विधानसभा में जिस प्रकार पीएम मोदी की रैली हुई थी, कुछ उसी प्रकार की इस रैली को ये मानते हैं कि इससे छत्तीसगढ़ में उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जगदलपुर। और पीएम मोदी के बस्तर दौरे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी न्यूज़ 18 ने बात की। हमारे साथ डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। प्रधानमंत्री की रैली की आज यहाँ पर हुई है, रैली हुई है, किस तरीके से इस रैली को देख रहे हैं विजय जी? गजब का उत्साह दिखा है। आज से पूरा माहौल बदल गया है बस्तर का, और मोदी जी की सभा के बाद मोदी जी की गारंटी पर जो विश्वास है लोगों को, आज पुनः दोहराया गया है। मैं देख रहा था कि बस्तर के हर एक विधानसभा से कोने कोने से लोग आए थे, और कैसा गजब का उत्साह आगे से लेकर पीछे तक था। लाख, मैं सोचता हूँ 1 लाख से अधिक की संख्या आज रही यहाँ पर। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी किसी की धमकी से डरता नहीं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का फिर एक मैसेज दिया है। बहुत स्पष्ट है बातें उनकी कि मोदी जी भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं और ये सब मोदी जी को हटाना चाहते हैं, न हटा पाए तो सिर फोड़ना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अब देश की जनता भी समझ रही है। उनके घोषणा पत्र, उनके वादों पर तो अब एतबार रहा नहीं किसी को। कारण यह है कि विश्वास पहली बात होती है, विश्वास है तब जाकर के आपकी घोषणाओं पर बात हो सकती है। आपको लगता है ये बस्तर का मैसेज राजनांदगांव तक पहुंचेगा, आपके एरिया तक भी पहुंचेगा? बस्तर, कांकेर दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से आज लोग यहाँ उपस्थित थे। शीघ्र ही मैं सोचता हूँ कि माननीय अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, कि और भी रैलियाँ अभी हमारे क्षेत्र में भी होने वाली हैं। तो क्या आपको लग रहा है लक्ष्य प्राप्ति को इस सभा के बाद? 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विशेष रूप से बस्तर के विषय में, बस्तर की सीट आज की सभा के बाद सुनिश्चित होती है कि महेश कश्यप जी अब दिल्ली जाएंगे। हमसे बात करने का शुक्रिया। तो विजय शर्मा जी यहाँ पर थे और उनका कहना था कि इस सभा के बाद बस्तर की सीट सुनिश्चित है। आने वाले समय में राजनांदगांव में भी बहुत से दौरे होंगे और कुल मिलाकर उनका कहना है कि इस सभा के बाद लक्ष्य प्राप्ति जो बीजेपी की है सभी 11 सीटों की, वो पूरी होगी। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जगदलपुर। और खबर जगदलपुर से, जहां फिर निकल गया है झीरम घाटी का जिन्न। नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी ने झीरम हमले पर क्यों कुछ नहीं बोला, अपने नेताओं की शहादत पर मुंह क्यों नहीं खोला, नेताओं की शहादत में कौन लोग शामिल थे, जो अपने नेताओं का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिसे पूछना चाहूँगा कि आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके नेताओं की शहादत हुई थी, 5 साल आपकी सरकार रही, और जिन नेताओं पे शक जाता था, जो आपके नेता लोग जानते भी हैं, तो आखिर क्या हुआ कि आपके नेताओं का शहादत पर भी आपने कोई टिप्पणी नहीं की। हर कोई जानता है कि झीरम कांड का खेल क्या हुआ था, जनता भी जानती है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेताओं को इसकी चिंता नहीं हुई। जो अपने कार्यकर्ता और नेता का नहीं वो किसी काम का नहीं। इधर नितिन नवीन के बयान पर दीपक बैज ने पलटवार किया और झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर बोला कि एनआईए झीरम कांड की जांच कर रही है, जांच के दौरान कई सबूत मिटा दिए गए, एनआईए ने हमारी सरकार को सबूत ही नहीं दिए। शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत
मिटा दिए गए। क्या ये एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है? और अब रायपुर से बड़ी खबर, बुढ़ियारी यार्ड अग्निकांड की जांच करने के लिए मौके टीम पहुंची हुई है। CSPDCL की जांच टीम पहुंची है। मामले की जांच ये टीम कर रही है। करोड़ों रुपए के नुकसान की बात इस आग लगने के घटनाक्रम के बाद सामने आई थी। आखिर आग लगी कैसे? CSPDCL की अधिकारियों की एक टीम इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए पहुंची हुई है। कई घंटों तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। खुद मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेने यहां तक पहुंचे हुए थे और अब इस पूरे मामले की जांच अधिकारी करेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जो टीम है वो वहां पर जांच करने पहुंची हुई है और आग लगी है या लगाई गई है इसकी फिलहाल जो पड़ताल है वो की जा रही है। अलग अलग पूछताछ भी की जा रही है और इस पे देखना होगा कि आखिर कितने का नुकसान हुआ है। ये सभी चीजों का खुलासा है वो हो पाएगा। फिलहाल जो कमेटी है जो गठित की गई है 6 सदस्यीय, तो वो सभी मतलब की जांचें कर रही है। जी धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दुर्ग से, जहां बैंक में आग लगी। हालांकि कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी। सुपेला थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बैंक में आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई, लेकिन अधिकारियों ने तत्परता से कोशिश शुरू की और इस आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता दुर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मिथिलेश, आग पर काबू पा लिया गया, कितना नुकसान, क्या कुछ अपडेट अब तक? देखिए, आज दोपहर में ये घटना हुई थी। ये भिलाई के सुपेला चौक में स्थित है यूनियन बैंक। वहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और देखते ही देखते आग भड़कने लगी। कर्मी वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सूझबूझ से उनकी ये आग पर काबू पाया गया, क्योंकि वहां पर फायर सिस्टम वहां पर मौजूद थे। उसकी उपस्थिति में वहां पर तत्काल फायर सिस्टम का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाया गया। तो किसी की जान की नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि कई सामान जल गए हैं। कितने सामान जले हैं ये उसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन एक बड़ी घटना जरूर टल गई है, क्योंकि यदि ये आग और फैलती तो निश्चित रूप से वहां पर कई लोग वहां पर मौजूद थे। कई सारा सामान जो बैंकों में होता है वो वहां पर मौजूद था। तो भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन सूझबूझ से आग को बुझा लिया गया है। आकलन किया जाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है और कितने का नुकसान हुआ है। जी चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जांजगीर चांपा से, जहां बीजेपी नेता से 10 लाख की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी नेता आनंद प्रकाश से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। 10 लाख रुपए और मोबाइल की ठगी का यह मामला है। बाधा दूर करने के नाम पर यह ठगी की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर कवर्धा में हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता की बेटे ने हत्या की थी जमीन विवाद के चलते। कुकदुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। हत्या के बाद से इसकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर कोरबा में रफ्तार का कहर नजर आया। ढाबे में एक तेज रफ्तार हाईवा जा घुसी। इस हादसे में बाल बाल बचे लोग। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ढाबे में ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा ढाबे में जा घुसा। खबर
खबर कोरबा से, जहां नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नशे के सौदागर, गांजे के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोरबा का यह पूरा मामला है। गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करी ये कर रहे थे और तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। चुनाव का वक्त हो, प्रचार सामग्री का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विधायक सांसद बनने से पहले हर कोई झंडा बैनर लेकर या तो घूमता है या फिर लगाता है। मौजूदा दौर में प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन झंडा, बैनर, पोस्टर और बिल्ले का धंधा मंदा है। झंडे बैनर का धंधा चल रहा है मंदा। चुनाव की डिजिटल तैयारी, पोस्टर्स, बैनर्स के धंधे पर भारी। चुनावी प्रचार, रैलियां, जनसभाएं, ये शब्द सुनते ही मन में कई तरह की तस्वीरें बनाती हैं। हाथों में झंडे, सड़क पर बैनर, पोस्टर्स, नेताओं के डोर टू डोर कैंपेन्स में बांटे जा रहे पैम्पलेट्स, ऐसी कई तस्वीरें आंखों के सामने तैरती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, चुनावी सामग्रियों के इस्तेमाल में कमी आ रही है। डिजिटल दौर में प्रचार भी सोशल मीडिया पर ही होने लगा है और यही वजह है कि झंडे और बैनर, पोस्टर्स का धंधा अब मंदा हो चला है। देखिए, फर्क पड़ता है, मगर जो पारंपरिक रूप से जो चलता आ रहे चीजें वो पारंपरिक रहेंगी। जैसे झंडा, मफलर, ये सब पारंपरिक चीजें हैं। चुनाव प्रचार का पारंपरिक तरीका अब कम होता जा रहा है। नेता सड़क पर निकलने की जगह सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ग्राउंड पर होने वाले नेता चुनाव प्रचार के पुराने तौर तरीकों को रोक अब नए तरीकों में आने लगे हैं। पुराने तरीके सिमटने लगे हैं। ग्राउंड की अगर हम बात करें, झंडा, बैनर, पोस्टर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, घर घर तक पहुंचने का हमारा एक पुराना और परंपरागत माध्यम रहा है। उस पर हम लगातार लगे हैं, वो कभी छूट नहीं सकता है। और जो वर्तमान में सोशल मीडिया और तमाम माध्यम है, उसके माध्यम से भी हम लगातार मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही प्रयास है जो पारंपरिक चुनावी प्रचार के तरीके को खत्म कर रहा है। गाँव में झंडे, बैनर्स तो नजर आ ही जाते हैं, लेकिन शहरों में ये बैनर्स और झंडे अब लापता से हो चले हैं। इसके माई बाप यानी नेता इसकी खोज खबर नहीं ले रहे। सोशल मीडिया में जहां एक प्लेटफॉर्म में कम समय में ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो गांव में आज भी पुरानी परंपरा के तहत झंडा, बैनर के साथ चुनावी रैलियां चल रही हैं। अब इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो प्रचार प्रसार में लोगों की दिलचस्पी, दूसरा इस तरह के प्रचार में ज्यादा लोगों के इस्तेमाल। ऐसे में इससे नेता पूरी तरह से नहीं, लेकिन कहीं कहीं दूरी जरूर बनाने लगे हैं। पारंपरिक प्रचार के तरीके की जगह वोटर्स तक अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ज्यादा लिया जा रहा है। कार्टून से लेकर ऑडियो और वीडियो मैसेजेस तक सोशल मीडिया के सहारे भेजे जा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि झंडे, बैनर का धंधा अब हो चला है मंदा। और यही वजह है कि व्यवसाय में फ़र्क भी नज़र आता है। लेकिन जो दुकानदार का कहना है कि ये परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही हैं, उसका आज भी वही क्रेज है, वही महत्व है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। दुर्ग में